अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानब से फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर 171 सीटें अनाउंस कर दी गई हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब FGEI के अंदर 171 परमानेंट जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। ये ऐसी जॉब्स हैं जो डे 1 से, जब आपकी पहले दिन से ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस दिन से आप परमानेंट जॉब में आ जाएंगे और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब परमानेंट जॉब होगी। FGI के अंदर टीचिंग स्टाफ एज अ टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर 171 बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। इनका सैलरी पैकेज पंजाब के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है और अगर आपकी ड्यूटी लाहौर, रावलपिंडी जैसे बड़े सिटी के अंदर लगती है तो आपको बिग सिटी अलाउंस भी मिलता है। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं, अप्लाई करने की डेट क्या है, अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है। तो इसकी तैयारी के हवाले से हम इंशाल्लाह बैच शुरू करने जा रहे हैं 1 मई से। 1 मई से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगा और आप लोगों के डेली उसके ऊपर टेस्ट भी होंगे और उसके साथ साथ और आप लोगों को कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, और आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे FGI की तैयारी के हवाले से और आप लोगों के डेली उसके ऊपर टेस्ट भी होंगे। तो आप लोग अगर अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। हमारे बैच के अंदर 1 मई से आप लोगों को नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया ताकि आप जो बच्चा ऐड होगा उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे एंड देन उसको 1 मई से नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ उनके डेली बेस के ऊपर टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सीट है। इसका मैं आप लोगों को बताऊं टेस्ट, तो 100 नंबर का टेस्ट होता है, 50 MCQs होते हैं, हर MCQs का 2 नंबर होते हैं और आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बहुत ही अच्छी पोस्ट है गवर्नमेंट टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर और ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होती है और आप लोगों को पता है फेडरल की सैलरीज भी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू। तो अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा इसकी तैयारी के सिलेबस के हवाले से और कौन कौन सा सिलेबस है और कितनी परसेंटेज का पेपर आएगा, लेट्स सपोज इंग्लिश में से कितना आएगा, मैथ में से कितना आएगा, कंप्यूटर में से कितना आएगा, तो उस चीज़ के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मेरा नाम है यूनुस भट्टू। अब हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। अगर हम सबसे पहले बात करें जॉब्स के हवाले से तो इसके अंदर 2 तरह की जॉब्स है, एक होती है टीचिंग स्टाफ, एक होता है नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ वो जैसे टीचर्स होते हैं। अगर हम बात करें इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टीचिंग स्टाफ के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो सबसे पहले लाइब्रेरियन मेल की सीट है जी, 15वें स्केल की जॉब है। एक सीट है लाइब्रेरियन की 15वें स्केल की। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए, ग्रेजुएट आपने किया हो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के अंदर। अगर हम बात करें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तो आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर या फिर इक्विवेलेंट या फिर हायर रेलेवेंट मैंडेटरी है आपके पास। तो ये एक सीट है, इसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 20 साल से लेकर 35 साल तक एज रिक्वायर्ड है। देन EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर की 14वें स्केल की जॉब्स हैं। इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जी, आपने 2nd क्लास या फिर ग्रेड C के अंदर 4 साल तालीम हासिल की हो, जैसे कि आपके पास 16 साल तालीम होती है वो, और इसके अंदर आपकी इक्विवेलेंट या फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी 16 साल तालीम के लिए डिग्री आपके पास हो। टोटल सीटें जी EST जो है मेल के लिए, जो बॉयज़ हैं मेल के लिए 52 सीटें हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप मैथ, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक किसी भी सब्जेक्ट में से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 52 सीटें हैं और इसके लिए जो एज रिक्वायर्ड वो 18 साल से लेकर 30 साल तक एज रिक्वायर्ड है। उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल की सीटें हैं 14 स्केल की, वैसे जैसे EST मेल की हैं। ये 35 सीटें 35 सीटें हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी सेम है, एज भी सेम है, एज मतलब 18 से लेकर 30 साल तक। उसके बाद है जी असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल की, मतलब कोई भी फीमेल आप में से अप्लाई कर सकती है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पर और ये 9वें स्केल की जॉब है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या फिर इक्विवेलेंट या फिर हायर रेलेवेंट मैंडेटरी है और ये 5 सीटें टोटल हैं। इसके अंदर एक मेरिट के ऊपर है, एक नॉन मुस्लिम की है, एक इसके अंदर जी मेरिट के ऊपर एक सीट है, कोई बलोचिस्तान से है, KP से है एंड देन फर्दर अप टू सो ऑन। उसके बाद जी आप लोगों के लिए सीटें असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, ये एकेडमिक इसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या फिर इक्विवेलेंट या फिर हायर रेलेवेंट जो आपका इसके साथ डिप्लोमा है वो लाजमी है। 5 सीटें 18 साल से लेकर 30 साल तक एज रिक्वायर्ड है। देन जी बैंड मास्टर जो मेल है 6वें स्केल की जॉब है, ये आप लोगों के लिए है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक है और आपके पास 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इन बैंड म्यूजिक या फिर इसके रिलेटेड जुड़ी चीज़ें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और ये सीटें जनाब 3 हैं। उसके बाद जनाब है नॉन टीचिंग स्टाफ की। अब ये जो टीचिंग स्टाफ की जॉब्स है इसके अंदर पूरे पाकिस्तान में से कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये फेडरल लेवल की जॉब है। सिर्फ पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KPK, बलोचिस्तान, एक्स-फाटा,
GB, AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, इनके डिफरेंट कोटा होता है। जैसे लेट्स सपोज जी हमारे पास है ना एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल की सीटें 52 हैं, तो उसके अंदर जनाब ओपन मेरिट के ऊपर 2 सीटें हैं। उसके बाद ये पंजाब की टोटल सीटें जो हैं वो 21 हैं। हमारे पास हैं सिंध रूरल की वो 10 सीटें हैं, सिंध अर्बन की जनाब आप लोगों के पास 5 हैं, KPK की 7 हैं, बलोचिस्तान की 4 हैं, एक्स फाटा की 1 है, GB की 1 है एंड देन AJK की 1 है। तो इस तरह से आप लोगों के पास डिवीजन होती है सीटों की, क्योंकि ये फेडरल लेवल की जॉब्स है। देन है जनाब नॉन टीचिंग स्टाफ की सीट्स हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर आप लोगों के पास जो सीटें हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान लेवल के ऊपर है और इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जी असिस्टेंट की सीट है, 15वें स्केल की जॉब है और ये 9 सीटें हैं। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है जनाब वो है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए। एंड देन सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट 6 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस फ्रॉम NITB ड्यूरिंग प्रोबेशन। आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपने 6 वीक का डिप्लोमा करना है तो वो आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं। जब आपकी जॉब हो जाएगी तो करने में कोई मसला नहीं है। इसके जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 साल से लेकर 33 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। देन जी आपकी स्टेनोटाइपिस्ट की सीटें हैं, टोटल 1 सीट है और ये जो 1 सीट है ये पंजाब में से ही है। एंड देन आप लोगों के लिए जो 1 सीट है इसके अंदर इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड की जो इंग्लिश के अंदर टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद ये आपके पास जो सीटें हैं वो अकाउंटेंट की हैं। अकाउंटेंट की 2 सीट्स हैं जनाब, आपने BCom की हो या फिर इससे इक्वल डिग्री की हो। देन एज इसके लिए रिक्वायर्ड 18 साल से 30 साल तक है। उसके बाद ये अपर डिवीजन क्लर्क जिसे UDC कहते हैं, इसकी ये सीटें 19 हैं और इसकी क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपने 3 वीक का NITB से डिप्लोमा करना है, वो सिलेक्शन के बाद है वो आप कर लेंगे। 18 साल से लेकर 30 साल तक इसकी भी एज रिक्वायर्ड है। उसके बाद ही LDC की है, लोअर डिवीजन क्लर्क की सीटें हैं, टोटल 23 सीटें हैं और इसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और टाइपिंग स्पीड आपकी इसके अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और उसके बाद जनाब ये जो सीटें हैं ये भी मतलब कह लें कोटा बेसिस के ऊपर है, पंजाब की अलग है, बलोचिस्तान की अलग है, सिंध की अलग है, तो डिफरेंट कोटा के ऊपर है। टोटल 23 सीट्स हैं और ये लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की 7वें स्केल की जॉब है, इसके अंदर आपने मैट्रिक विद साइंस किया हो और टोटल जनाब जो सीटें हैं वो 15 हैं। उसके बाद जी हमारे पास स्टीवर्ड मेल की 7 सीटें हैं। उसके बाद जी स्टीवर्ड मेल की जनाब 7वें स्केल की 1 पोस्ट है, इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए विद एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट जॉब के अंदर होना चाहिए। देन उसके बाद जी क्लास 4 की जो दर्जा छारम की सीटें हैं जी, सबसे पहले ड्राइवर की जो सीट है ड्राइवर मेल की 4थे स्केल की है, इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्राइमरी मेल होनी चाहिए। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपका HTV LTV होना चाहिए और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग के अंदर। इसके बाद टोटल जो सीटें हैं वो 2 हैं, एक गवादर की और एक गिलगित की सीट है और जो आपकी एज है वो 18 साल से लेकर 35 साल तक एज होनी चाहिए और इसके साथ आप लोगों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है, मतलब आपकी 18 साल से लेकर अगर 40 साल तक भी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट पोसेस डोमिसाइल ऑफ एडवर्टाइज डिस्ट्रिक्ट, तो मतलब जो आपके पास डोमिसाइल है वो गवादर या गिलगित का ही होना चाहिए। उसके बाद जनाब आपका जो सीटें हैं वो जनाब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी कैंट की। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी की अलग से सीटें हैं। इसके अंदर जो ड्राइंग टीचर की सीटें जनाब हैं वो 1 सीट है और उसके अंदर जो अप्लाई कर सकते हैं वो सिंध रूरल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओपन मेरिट के ऊपर सीट है और एज 18 साल से लेकर 30 साल तक है। एंड देन हमारे पास इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो आपने एसोसिएट डिग्री की हो 2nd डिवीजन के अंदर और आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग के अंदर। उसके बाद इंस्ट्रक्टर DDM नाइटिंग ड्रेस मेकिंग के अंदर 14वें स्केल की जॉब है, 1 सीट पंजाब की मेरिट की है, 18 साल से लेकर 30 साल तक एज रिक्वायर्ड और 5 साल की रिलैक्सेशन भी है और इसके अंदर आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन ड्रेस मेकिंग के अंदर। और उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क की 13वीं स्केल की जॉब है, मतलब सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी कैंट के अंदर और इसके अंदर जनाब जो 13वें स्केल की सीट है अपर डिवीजन क्लर्क की 1 सीट है सिंध रूरल के लिए है और 18 साल से लेकर 30 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिमार्क्स लिखा हुआ है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी कैंट के अंदर ये जो अलग से सीटें हैं, टोटल सीटें जो 3 हैं, इसके अंदर जो लोग सेलेक्ट होंगे वो रावलपिंडी कैंट के अंदर उनकी जॉब लगेगी। क्वालिफिकेशन उन्होंने कहा है कि आपकी एज और क्वालिफिकेशन जो ऊपर मेंशन है कि मतलब आपकी इतनी होनी चाहिए तो वो उतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। कितनी एज रिलैक्सेशन है, किन लोगों को मिल सकती है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले जी 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी जो हमारे पास होते हैं ना शेड्यूल कास्ट, जिसके अंदर बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, रिकगनाइज ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज़ हैं, आज़ाद कश्मीर के लिए, GB के लिए, सिंध रूरल के लिए एंड बलोचिस्तान के लिए, इसके रहने वाले लोगों के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है।
मतलब अपर एज के अंदर। लेट्स सपोज अगर किसी जॉब के लिए 30 साल एज रिक्वायर्ड है ना, तो इस एरिया के रहने वाले 33 साल तक भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको 3 साल की मैक्सिमम अपर एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल सकती है। देन 15 साल की रिलैक्सेशन मिल सकती है सिर्फ उन लोगों को जो कौन है, इन केस ऑफ कैंडिडेट इज रिलीज आर रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द पाकिस्तान विच एवर इज लेस। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इन फोर्सेज से आप रिटायर्ड हो चुके हैं या मतलब आप वहाँ से रिलीज हुए हैं, तो आप लोगों को 15 साल तक की रिलैक्सेशन मिल सकती है। देन जी 10 साल की रिलैक्सेशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कह रहे हैं कि 27 अप्रैल तक, क्योंकि इस जॉब की एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल है अप्लाई करने की, तो 27 अप्रैल से पहले अगर आपकी 2 साल सर्विस होगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। उसके बाद जनाब आपको 10 साल की रिलैक्सेशन एज मिल सकती है किसके अंदर, इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन है, जो स्पेशल पर्सन है, तो लोगों को मिल सकती है। उसके बाद ये 5 साल की रिलैक्सेशन है ऑफ विडोर और सन डॉटर ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। मतलब जो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स सर्विस के दौरान वफात पा गए, तो उन लोगों को भी जनाब मिल सकती है 5 साल की रिलैक्सेशन। और उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आप लोगों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगी, जो लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, एक्सेप्ट इंडिविजुअल्स अप्लाइड सेलेक्टेड ऑन द पोस्ट इन सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी। मतलब जो स्पेशल एजुकेशन सर सैयद अहमद खान जो स्कूल एंड कॉलेज है रावलपिंडी के अंदर जो लोग सेलेक्ट होंगे वो सिर्फ वहीं पर अपॉइंट होंगे, बाकी सारे लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी अपॉइंट हो सकते हैं। और मैक्सिमम यही होता है कि आपको अपनी रेलेवेंट डिवीजन के अंदर भेज दिया जाता है, और स्पेशली फीमेल्स को उनके घर के करीब ही पोस्ट किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, लास्ट जो अप्लाई करने की जनाब वो है 27 अप्रैल है, और अप्लाई करने की वेबसाइट उसका लिंक जनाब ये लिखा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन ऑन आवर वेबसाइट https://induction.fgei.gov.pk। आप ये वेबसाइट का लिंक जो है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर भी उस पर क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई वाली वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। और कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो आप लोगों ने अपने ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, और आप लोगों को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है, कोई डाक शाक करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये आप लोगों ने फीस पे करनी है, एंड देन आगे फर्दर जो आप लोगों का टेस्ट होगा और सारी चीज़ें वैसे होंगी, और आप लोग अपनी मर्जी से अपना टेस्ट सेंटर रख सकते हैं। तो ये थी हमारे जनाब आज आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो FGI के ऊपर। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिलेबस कौन कौन सा होगा इसका, और अगर आप मुकम्मल नोट्स लेना चाहते हैं, मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं और अपना टेस्ट देना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके अपने आप को नोट करवा सकते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें। अल्लाह हाफिज़।